हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने लीगल चैनल सोच पर प्रहार में। मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा और दोस्तों आज की इस वीडियो में कुछ चीज़ें क्लियर करने की मैं कोशिश करूंगा। दोस्तों देखिए, अधिकतर मैट्रिमोनियल केसेज ऐसे होते हैं जहां पर आप अलग सिटी में रहते हैं और लड़की दूसरी सिटी में निवास करती है, या कई बार ऐसा भी हो जाता है कि आपका और उसका डिस्टेंस बहुत ही ज़्यादा है, मतलब 2500 किलोमीटर, 3000 किलोमीटर या फिर उससे भी ज़्यादा, बिल्कुल नॉर्थ साउथ है। ऐसे में यदि वो कंप्लेंट अपने प्लेस पे करा देती है वुमेन सेल के अंदर, और वहाँ से आपको कॉल आता है काउंसलिंग के लिए, तो आपका प्रश्न होता है कि सर वहाँ पे तो सभी के नाम लिखवा रखे हैं और हम सबको इतनी तारीख को वहाँ पे बुलाया है, कैसे इसको डील करना है। और देखिए, इतना दूर से 3000 या 2500 किलोमीटर दूर यदि आपके परिवार के 5 लोग जाते हैं तो आप सोचिए कि लाख भर से भी ज़्यादा रुपया आपका केवल फ्लाइट के खर्चे में लग जाएगा, किराए में लग जाएगा, और हर कोई उतना सक्षम भी नहीं होता। तो इसलिए दोस्तों एक बात तो बहुत क्लियर आपको यहाँ पे रखनी है कि आपको किसी को भी काउंसलिंग में ले जाने की जरूरत नहीं है। काउंसलिंग केवल पति और पत्नी की होती है, नाम उसने चाहे कितने भी डलवा रखे हो, किसी के भी डलवा रखे हो, केवल हस्बैंड जाता है उतना सफिशिएंट है। पहली बात ये। दूसरी बात ये कि सर काउंसलिंग में करना क्या है, नतीजा क्या निकलेगा। और मान लेते हैं कई बार एक बार आप काउंसलिंग में हो भी आए, फिर वो दूसरी डेट दे देते हैं, तीसरी दे देते हैं, और कई बार 3 से भी ज़्यादा डेट लगा देते हैं वुमेन काउंसलिंग में। और एट द एंड होता वही है कि भाई आपके खिलाफ एक एफआईआर कट जाती है। तो मेरा अपना मानना यह है कि भाई अगर आपको एक्सट्रीम हार्डशिप है जाने में, इतनी दूरी पड़ रही है आपको 3000 2500 किलोमीटर दूर, और पैसा भी बहुत खर्च हो जाता है, हैरेसमेंट बहुत हो जाता है, काम से छुट्टी नहीं मिलती, तो ऐसी परिस्थिति में आप काउंसलिंग को अवॉइड कर सकते हो। क्योंकि देखा क्या जाता है काउंसलिंग में, होता क्या है, कुछ भी नहीं अगर देखा जाए तो। आप जाते हो, आपके ऊपर अननेसेसरी प्रेशर बनाए जाते हैं कि इनकी सारी मांगों को पूरा करो, इनको इतना पैसा दो, या निपटाना है तब भी। और कई बार तो ये बोलने लगते हैं कि मंथली इतना पैसा दो। मेरा भी एक मामला रहा था, उसमें काउंसलिंग वालों ने लड़के को ऑर्डर कर दिया कि भाई इतना पैसा जो है आप इस लड़की को पर मंथ दीजिए। अब आप बोलिए, वहां पे जनरली कोई राइट नहीं है, अपनी मर्जी से जा करके रह रही है, झूठी कंप्लेंट डाल रही है, और काउंसलिंग वाले कह रहे हैं कि पर मंथ पैसा दो, जिसका कोई भी मीनिंग नहीं है। तो ऑब्वियसली उसने 1 रुपया भी नहीं दिया। लेकिन मेन बात यह है कि वहां जाकर के कोई रिजल्ट नहीं होते, कुछ नतीजा नहीं निकलता। और इनिशियल लेवल पे अगर आप सोचते हो म्यूचुअल डाइवोर्स हो जाएगा, तो वो भी जनरली नहीं होता। कितने मामले होते हैं जिनमें इस लेवल पे म्यूचुअल डाइवोर्स होता है। कई बार ना लोग इस वजह से जाते हैं, पूरा का पूरा परिवार इतना दूर लाखों रुपया खर्च करके, वो ये सोचते हैं कि चलो बैठ के बात हो जाएगी, कभी नहीं होती। सारे मामलों में म्यूचुअल की बात जरूर होती है शुरुआत में, लेकिन सिरे नहीं चढ़ती। हमेशा देख लेना आप, बहुत मोटी डिमांड या कुछ अनरीजनेबल डिमांड्स उनकी होती हैं, वह पूरे नहीं करते। आखिरी में वो यही कहती है मुझे तो पुलिस से कार्रवाई चाहिए, एफआईआर हो जाती है। तो अल्टीमेटली जब होनी ही एफआईआर है, तो अननेसेसरी हम 3-4 काउंसलिंग में जाके अपने लाखों रुपया खराब क्यों करें। जब एफआईआर होगी तब देखेंगे फिर कैसे करना है। आपका पैसा बच रहा है, काउंसलिंग के अंदर जो आपका हेरेसमेंट होता है वो बच रहा है। काउंसलिंग सेल में होता क्या है, देखिए पूरा दबाव पूरे तरीके से लड़के के ऊपर होता है। आउट ऑफ द रूम भी कई बार लड़की वाले अपने साथ कुछ लोगों को लेके आते हैं, धक्का मुक्की कर देते हैं, मारपीट कर देते हैं, गाली गलौज करते हैं, बदतमीजी करते हैं। तो कोई फायदा उन चीज़ों का मिलता नहीं है, उससे केवल माइंड ही डिस्टर्ब होता है। तो बेहतर होता है इन चीज़ों को अवॉइड कर देना चाहिए। ठीक है, अगर डिस्टेंस कम है, 50-100 किलोमीटर 200 किलोमीटर तक की बात है, तो आप सोच सकते हैं चले जाएं, काउंसलिंग को हैंडल कर लें, लेकिन वो भी प्रॉपर गाइडेंस के साथ जाएं कि वहाँ क्या करना है, क्या नहीं करना, क्या बोलना है, क्या लिखवाना है, तब वहाँ पे जाएं। ऐसा नहीं कि कॉल आया और चले गए एकदम से, दिक्कत हो जाएगी। अब देखिए दोस्तों, हर एक का व्यवहार, हर एक का दिमाग अलग अलग होता है। अब हमारे पास कई कॉल ऐसे आते हैं जहाँ पर हम देखते हैं कि भाई उसकी पुलिस कंप्लेंट हुई होती है, फ़ोन आया होता है और आदमी पूरा पगलाया हुआ होता है, पूरा परेशान होता है बुरे तरीके से। और कुछ, हालांकि कम, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि बहुत नॉर्मली इसको ले रहे होते हैं। तो ये सब अपने अपने माइंडसेट पर है। तो आपको सबसे पहले तो माइंडसेट ऐसा रखना है कि परेशान नहीं होना है। फिर दूसरा, मैंने देखा कई लोग फ्रस्ट्रेट बहुत होते हैं कि साहब हम कोर्ट में जा रहे हैं, वहाँ तो डेट पे डेट लग रही है, कुछ हो ही नहीं रहा। व्यवस्था ही ऐसी है, हर जगह यही हाल है। और अब कर क्या सकते हैं, इसमें जो है सो है। अब फिर ऐसा होता है ना, देखिए जो चीज़ जो व्यवस्था जैसी है, हमें उसके हिसाब से अपने आप को ढालना होता है। अब यदि हम उस पर परेशान होते रहेंगे, फ्रस्ट्रेट होते रहेंगे, चिल्लाते रहेंगे, चीखते रहेंगे, शिकायतें करते रहेंगे इधर उधर, हाँ ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, हो रहा है, पता है पूरी भारत को पता है कि क्या हो रहा है, लेकिन मेन बात है कि इससे आपको फायदा क्या मिला। तो आपको अपना माइंडसेट ऐसा करना है, रास्ते वो खोजने हैं कि आप आसानी से निकल जाओ। फॉर एग्जाम्पल, एक डीवी का केस मेरा है, उसमें जो लड़का है वो काफ़ी दूर से आता है। इनिशियली वो 1-2 डेट पे आया, जब तक हम लोग उसमें नहीं थे। जब हम एज एन एडवोकेट उसमें अपॉइंट हुए, तो सबसे पहले तो हमने उसमें जितने भी नाम थे, उसके माँ बाप, भाई बहन, भाभी, उन सब लोगों का आना बंद किया। अभी वो लोग एक बार भी कोर्ट में नहीं आए, वकालतनामा दे के गए थे अपना बस एक बार। उसके बाद वो लोग कभी भी कोर्ट के अंदर अपियर नहीं हुए और ना होंगे। और दूसरी बात, जो लड़का है, लड़के को भी हम अपेयर नहीं कराते। भाई अपनी प्लेस पे बैठ, आपने एडवोकेट अपॉइंट कर तो लिया, हम देख लेंगे अब जो भी होगा। और लड़के को भी हम जनरली नहीं बुलाते, कभी खुद से आना चाहता है तो आ जाए। सबसे पहली बात तो ये कि आपने बीच का रास्ता निकाला और सामने वाले को एक हेरेसमेंट से बचा लिया। तो सबसे बड़ी बात तो यही है।
कि भाई आप हैरेस नहीं हो रहे हो, आप आराम से बैठे हो, 6 महीने में एक बार आ भी जाते हो तो क्या दिक्कत है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हर डेट पे आना है, परेशान होना है, ये सब चीज़ें करनी है। तो मेन बात यही होती है कि आप अपने आप को उस स्थिति में ले आओ कि परेशान सामने वाला होना शुरू कर दे, उसको लगे कि भाई इतना केस कर रखा, ये कर रखा, हम तो हर डेट पे आते हैं, तो आता ही नहीं। प्रोसीडिंग ही तो होनी है, वो तो लॉयर के थ्रू भी हो जाएंगी। और कोई डीवी के केस में ऐसा तो है नहीं कि भाई हर डेट पे आपकी अपीयरेंस जरूरी ही है। आराम से आपको लॉयर मैनेज कर सकता है अगर आप नहीं आ सकते हैं तो इस तरह से आपको बीच के रास्ते सोचना है, दिमाग अपना बिल्कुल शांत रखना है, शांति से अपना लाइफ को एंजॉय करना है। मैंने देखा बहुत सारे लोग ना स्टक हो जाते हैं अपनी लाइफ में, ये सब चीज़ें चलती हैं तो कुछ और करते ही नहीं, सोचते पहले इसको निपटा लूँ, और अनफॉर्चुनेटली ये इतनी जल्दी तो निपटता नहीं है। तो इसके पैरेलली ही आपको लाइफ चलानी पड़ती है। अगर आप सोचो कि इसको ख़त्म करके लाइफ चलाऊंगा तो कभी नहीं चलेगी। परेशानियां आती रहेंगी लेकिन उसके साथ साथ लाइफ चलती रहती है, रुकती नहीं है। लाइफ को रोकने की कोशिश करोगे तो केवल डिप्रेशन में आओगे, केवल फ्रस्ट्रेशन होगी, और कुछ नहीं मिलने वाला है। जो होना था सो हो गया, और जो चल रहा है वो चल ही रहा है। आप हो, आपके पेरेंट्स हैं, आपके परिवार वाले हैं जिनके साथ आप बचपन से अब तक रहे हो, खुश रहो, घुमाओ फिराओ, मजे लो, खुद भी जाओ घूमने डेस्टिनेशंस पे, इंजॉय करो, अपने माँ बाप के लिए जितना कर सकते हो करो। बस वही है, क्योंकि देखिए आदमी शादी करता है परिवार को बसाने के लिए, चलाने के लिए, जब वो नहीं चला तो फिर क्या रह जाता है पीछे, माँ बाप। और माँ बाप की जितनी सेवा कर सकते हैं करिए, उससे तो आपको किसी ने नहीं रोका ना। ये डिप्रेशन लेके बैठेंगे तो क्या फ़ायदा। आपको डिप्रेस देख के कि आपके माँ बाप खुश होंगे, उन लोगों को भी तो डिप्रेशन होगा, और आप अगर खुश रहेंगे तो वो भी खुश रहेंगे ऑटोमेटिक। तो आपके माँ बाप की खुशी आपके ऊपर डिपेंड करती है, अगर आप खुश हैं तो वो भी खुश हैं। और ये तो कुछ नहीं है, ये चीज़ें साइड बाय साइड चलती रहती है पूरी लाइफ में। आपने देखा होगा कुछ हैबिचुअल लोग होते हैं, उनमें क्या होता है कि भाई कोई फ्रॉड कर रहा है तो कर ही रहा है, 10-10 20-20 मुकदमे चल रहे होते हैं, लेकिन वो फिर भी पार्टियां कर रहे होते हैं रोज। होता है ना ऐसा, आपने देखा होगा, बहुत लोग होते हैं। तो वो क्या है, उनको आदत पड़ चुकी है, पता है ठीक है चल रहा है चलता रहेगा। इसी तरह से यही आदत आपको भी डालनी है, क्योंकि मैट्रिमोनियल विवाद में अगर आप ज़्यादा प्रेशर अपने ऊपर लोगे तो आप काम नहीं कर पाओगे, आपकी जॉब प्रभावित होंगी, जॉब प्रभावित होंगी, दिमाग प्रभावित होगा, हेल्थ प्रभावित होगा, आपके माँ बाप प्रभावित होंगे। तो सोचिए आपने पाया क्या। तो ऐसे में तो सामने वाले की जीत अपने आप ही हो गई, मुकदमे तो छोड़ दीजिए, वो तो बात की बात है। अगर उसने आपको मेंटली हरा दिया ना, तो फिर उसकी जीत हो गई समझिए। तो वो जीत मत होने दीजिए, मेंटली आप स्ट्रांग रहिए। उसको दिखना चाहिए कि इनको कुछ फर्क नहीं पड़ा, मैंने इतना कुछ कर लिया, इसके बाद भी अपनी लाइफ जी रहे हैं और मज़े से जी रहे हैं, तब फायदा मिलेगा, तब उसमें आपकी जीत है। चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूँ, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।